नए साल की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मीन राशि वालों, 2024 कैसा रहने वाला है? देखिए, आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति वर्ष की शुरुआत में आपके धन भाव में रहेंगे और आपके कुटुंब की रक्षा करेंगे। आपकी मिठास वाणी में रहेगी। धन संचय करना और धन प्राप्ति के योग ये दोनों ही बनाएंगे शनिदेव। ससुराल से आपके रिश्ते बढ़िया होंगे, खासकर आपके करियर पर भी शनिदेव की कृपा बरसेगी। 1 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे और आपके सप्तम भाव, नवम भाव, एकादश भाव को देखेंगे। और जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनकी दृष्टि में अमृत की वर्षा होती है, अमृत उनसे बरसता है। तो जो व्यापारी हैं, व्यापार में वृद्धि होगी, वैवाहिक संबंधों में सुधार होगा और भाग्य का साथ भी खूब मिलेगा। आपकी इनकम बढ़ेगी। वैसे शनिदेव महाराज जो आपके ऊपर 7.5 की दृष्टि डाल चुके हैं, 7.5 साल की, और अभी आपकी पहला ढैया है, यानी अभी शुरू हुआ है आपकी 7.5। और आपके लिए एकादश भाव और द्वादश भाव के स्वामी भी हैं। वैसे तो पूरे साल 2024 में आपके द्वादश भाव में रहेंगे, तो 12वें भाव में रहने से खर्चा होगा। लंबी दूरी की यात्राओं का सुख मिलेगा, खासकर विदेश जाने के योग भी बनेंगे। शत्रु विरोधी आपका चाहकर भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन जो विद्यार्थी हैं प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता जरूर देंगे शनिदेव। तो मन लगाकर पढ़ाई करें। अब देखिए, राहु प्रथम भाव में और केतु सप्तम भाव में, तो यहाँ पर आपसी संबंधों में थोड़ी बहुत समस्याएं देंगे। आपके कोई मित्र आपसे कुछ कहता है तो बुरी लगेगी बात। तो कुछ निर्णय लेकर आप सबको आश्चर्यचकित भी कर पाएंगे, यानी आकस्मिक रूप से चीजें करवाएगा राहु। इसके लिए आप तैयार रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके करियर से। करियर के मामलों में शुरुआत 2024 का बहुत अच्छा है, क्योंकि जो सूर्य भगवान हैं और मंगल देव आपके दसम भाव में रहेंगे शुरुआत में। तो करियर में बहुत सफलता मिलेगी। आप अपने उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ होकर ईमानदारी से कार्य करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीना बड़ा पद दिलवाएगा। कार्यों में सफलता प्राप्ति के योग हैं और वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे संतुष्ट रहेंगे। दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति की शुरुआत में आपके धन भाव में है, दसम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे और छठे भाव को भी देखेंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो बढ़िया है, खासकर मार्च अप्रैल का वक्त बहुत उत्तम है। इस समय आपको लंबी दूरी की यात्रा या विदेश जाने का सुख प्राप्त होगा। हालांकि अगस्त और सितंबर का महीना भी विदेश यात्राएं आपको करवाएगा अगर आप जॉब करते हैं तो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीना नौकरी में किसी के साथ टेंशन या किसी कड़वी बातें जैसी चीजें या ऑफिस की राजनीति है उनसे दूर रहें, नहीं तो परेशानी होगी। जो लोग प्रेम में हैं, लव रिलेशनशिप में है, मंगल की दृष्टि वर्ष की शुरुआत में पंचम भाव में है, तो थोड़ा सा तनाव है। लेकिन शुक्र और बुध नवम भाव में है वर्ष की शुरुआत में, तो खुशियां भी देंगे। लव के साथ रोमांटिक यात्रा भी है। बस वाणी पर कंट्रोल रखें और हर बातों को दिल से ना लगाएं। सूर्य एकादश भाव में रहकर पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो रिश्तों में हल्के फुल्के तनाव हैं, तो धैर्य बनाए रखें। बेवजह का विवाद हो सकता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीना भी लव लाइफ में थोड़े विवाद देगा। बाकी का समय अच्छा है, तो बड़ा निर्णय इन समयों में मत लीजिएगा। और जुलाई अगस्त का महीना लव मैरिज होने के योग बनेंगे अगर आप उनसे विवाह करना चाहते हैं तो। जो विद्यार्थी हैं, देखिए साल की शुरुआत आपकी अच्छी है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपकी पढ़ाई पर भी आपका फोकस करवाएगा और हर चुनौती को दूर करने का प्रयास करेंगे, ध्यान देंगे। मंगल की जो दृष्टि है आपके पंचम भाव में है, हल्की फुल्की व्यवधान है। पढ़ाई से मन भटकेगा, टेलीविजन, मोबाइल, बेवजह की चीज़ों में समय जाएगा। तो ऐसे में पढ़ाई पर फोकस बनाए रखने के लिए गायत्री मंत्र पढ़ें, तो सही समय पर सही डिसीजन ले पाएंगे। अब देखिए, आपकी नीच राशि कर्क में स्थित है मंगल, तो ऐसे में किसी भी चुनौतियों का सामना क्यों ना पड़ना पड़े, पर पढ़ाई पर फोकस बनाए रखना। जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, शनिदेव की दृष्टि द्वादश भाव से छठे भाव पे है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि दूसरे भाव से छठे भाव पे है। प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छा नंबर आएगा, आप अच्छे से पास होंगे
और उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छा वक्त है। विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च और साथ ही उसके बाद मई, जून तक का वक्त बढ़िया है, आप जा सकते हैं। धन की बात करें तो शनिदेव पूरे वर्ष आपके द्वादश भाव में बैठेंगे, विदेश भाव में, खर्चे के भाव में, तो खर्चा बढ़ाएंगे। शनिदेव जहाँ बैठते हैं, हालांकि उस घर को रोशन करते हैं, खर्चा बढ़ेगा, लेकिन ये खर्चा पक्का वाला खर्चा होगा, यानी शुभ कार्यों पे, अच्छी चीज़ों पे खर्च होगा। और सही प्रबंधन से धन खर्च करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। देवगुरु बृहस्पति धन भाव में बैठकर धन की बारिश करेंगे। हालांकि वर्ष की मध्य में 1 मई को जैसे ही देवगुरु तृतीय भाव में आएंगे तब थोड़ा धन को लेकर मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगस्त के बाद एक बार फिर से धन की मामलों में सुधार होगा। पारिवारिक जीवन हल्की फुल्की चुनौतियां हैं, पारिवारिक समस्याओं को दूर करेंगे और कुटुंब के लोगों का सपोर्ट मिलेगा। आपका जो वाणी है, वाणी का वेट है, वो आपको लोगों का दिल जीतने में मदद करेगा, कामयाबी मिलेगी। और कई बार ऐसा होगा कि आप ऐसी बातें कह देंगे कि लोगों को बुरा लग जाएगा, ऐसे में तोल मोल कर बोलना है। और राहु पहले से विराजमान है वर्ष की शुरुआत में ही, तो फरवरी मार्च का जो महीना है, व्यवहार में चिड़चिड़ापन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अपनों से मनमुटाव हो सकता है, माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, संबंधों में नकारात्मकता ना हो इसका ख्याल रखें। हालांकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर थोड़ी व्यस्तता है, लेकिन पैसा भी इस समय खूब आएगा और अपनापन होगा, अपनों का सपोर्ट मिलेगा, सुख भोगेंगे। बच्चों की बात करते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, उनको सफलता मिलेगी। फरवरी मार्च के महीने में बच्चों के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जो बच्चे आप संतान प्राप्ति की चाहत रखते हैं तो वर्ष के अंतिम महीनों में संतान प्राप्ति के योग बनेंगे और बच्चों को बाहर जाने का भी मौका मिलेगा, यानी कि संतान के मामलों में ठीक है। विवाह की बात करें तो देखिए, पूरे वर्ष राहु आपके पहले भाव में, केतु विवाह स्थान पर बैठे हैं और दोनों ही ग्रहों की दृष्टियां वैवाहिक जीवन को असंतुलित कर रही है, गलतफहमी बढ़ेगी। हालांकि देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव को देखेंगे तो समस्याओं में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन अगर आप अविवाहित हैं तब थोड़ी सी निजी कारणों से रुकावट आ सकती है, लेकिन साल के उत्तरार्ध में विवाह होने की प्रबल संभावना बनेगी, यानी जो नवंबर दिसंबर का महीना है, और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से विवाह होना पक्का है। हालांकि मार्च अप्रैल के महीने में भी विवाह होने के योग बनेंगे। तो जो व्यापारी भाई हैं उनके लिए सप्तम भाव में केतु महाराज पूरे साल, ऐसे में पार्टनरशिप में काम करते हैं तो शक संदेह हो सकता है, ईमानदारी से हर जगह नजरें बनाए रखें। देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में आएंगे, सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे और आपके भाग्य स्थान एकादश भाव को भी देखेंगे तो अनुकूलता आएगी, व्यापार में लाभ होगा, एक गति आएगी। मार्च, अगस्त, नवंबर, दिसंबर ये 4 ऐसे महीने हैं जब व्यापारियों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, खूब पैसा कमाएंगे, खूब सारे आपको अवसर मिलेंगे। सरकारी क्षेत्र से कोई कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, तब अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर और जनवरी, फरवरी ये 6 महीने ऐसे हैं जब सरकार से लाभ होने के योग हैं। अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलेगा या नहीं। देखिए, चल अचल संपत्ति खरीदने के लिए साल की शुरुआत बहुत अच्छी है, क्योंकि मंगल और सूर्य की दृष्टि चतुर्थ स्थान पे है। कोई बड़ी संपत्ति, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आर्थिक लाभ होगा। वैसे तो जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर का जो महीना है, संपत्ति, प्रॉपर्टी, अपना वाहन खरीदने की प्रबल संभावना बनेगी। स्वास्थ्य के मामलों में लग्न में बैठे हैं, प्रथम भाव में राहु, सप्तम में केतु, तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आप स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा ध्यान रखें, खासकर पैरों में दर्द, चोट मोच की समस्या या आंखों की परेशानी हो सकती है, ध्यान रखना है। अप्रैल मई के समय में खासकर अपना ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ओम शनिश्चराय नमः इसका खूब जप करें या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो लाभ होगा। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, लापरवाही मत कीजिएगा स्वास्थ्य में। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।